हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत विभिन्न पदों पर रिक्तियाँ जारी की गई है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपका कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़, जिनके अंतर्गत एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। दोस्तों, यह प्रेस विज्ञप्ति 16 जून 2022 की स्थिति में जारी किया गया है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि आवेदन पत्र, देखिए दोस्तों, यदि आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 15/7/2022 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। अर्थात 15 जुलाई 2022 तक आप आवेदन कर पाएंगे। कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग की स्थापना में स्टेनो हिंदी सहायक ग्रेड 3 के निम्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, यदि आप पात्र उम्मीदवार हैं अर्थात पात्रता रखते हैं तो 15/7/2022 शाम 5 बजे तक निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आवेदन का माध्यम ऑफलाइन है, अर्थात ऑफलाइन माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। यदि हम रिक्त पदों की विवरण की बात करें दोस्तों, तो देखिए, आपका स्टेनो हिंदी के 3 पद स्वीकृत किए गए हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी के 3 पदों पर भर्ती किया जाना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपका सहायक ग्रेड 3 जिसके अंतर्गत साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक और सेल अमीन के 14 टोटल 11 पद हैं। अर्थात कुल 14 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अच्छा अवसर है दोस्तों, यदि आप योग्यता रखते हैं तो 15/7/2022 तक आवेदन कर सकते हैं। यदि हम आवेदन से संबंधित अन्य जानकारी की बात करें दोस्तों, तो पदों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित होता है। अर्थात छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। अच्छा अवसर है दोस्तों, यदि आप योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। यदि हम इनके लिए अलग अलग योग्यता की बात करें दोस्तों, तो आपका स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए देखिए, मैट्रिक्स लेवल 7 का वेतनमान है, जिसके लिए योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45% अंकों के साथ स्नातक की परीक्षा होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी के लिए 40% अनिवार्य है। साथ ही साथ शीघ्र लेखन की जो हिंदी लेखन की परीक्षा है उत्तीर्ण होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा भी होना आवश्यक है। यह स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए दोस्तों। साथ ही साथ यदि हम बात करें सहायक ग्रेड 3 की, तो सहायक ग्रेड 3 के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 45% अंकों के साथ स्नातक या आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक होना अनिवार्य है। यह मैट्रिक्स वेतन लेवल 4 का पद है दोस्तों। अच्छा अवसर है, इसके लिए शीघ्र लेखन की परीक्षा हिंदी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही साथ कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, अर्थात इन दोनों पदों के लिए जो योग्यता है समान रखी गई है दोस्तों। यदि हम आयु सीमा की गणना की बात करें तो 1 जनवरी 2022 को आपकी जो आयु सीमा है न्यूनतम 18 वर्ष हो जानी चाहिए। साथ ही साथ अधिकतम 30 वर्ष से अधिक ना हो। यदि आप आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी को 35 वर्ष निर्धारित किया गया है दोस्तों। अच्छा अवसर है दोस्तों, यदि आप योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। यदि हम इनके लिए अन्य शर्तों की बात करें तो आवेदक को रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। साथ ही साथ दोस्तों, चयनित उम्मीदवारों को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। अर्थात यह रेगुलर पद है दोस्तों, जिसमें आपको 3 साल का परीक्षा अवधि झेलना पड़ेगा। अर्थात प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय 80% और तृतीय 90% के वेतन पर आपको काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ 3 साल के बाद आपको 100% सैलरी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, आप आवेदन कैसे करें, तो देखिए, आवेदन पत्र को विज्ञापन के साथ जो निर्धारित प्रारूप में दिया गया आवेदन को A4 साइज पेपर में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र को शासकीय कार्य दिवस अर्थात 17/6/2022 से 15/7/2022 तक प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में आपको भेजना है। आप लिफाफे में दोस्तों आवेदित पद का नाम, आवेदक का वर्ग लिखा होना आवश्यक है। इसको आप प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग के कार्यालय के कक्ष क्रमांक 201 में रखे गए ड्राफ्ट बॉक्स में डालकर प्रस्तुत करेंगे। तो अच्छा अवसर है दोस्तों, यदि आप योग्यता रखते हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनसे जुड़ी अन्य तमाम जानकारियों के लिए आप इनके ऑफिशियल साइट से सर्च कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, इसमें आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है, दोनों के लिए एक ही आवेदन पत्र है। इस आवेदन पत्र को आप भर करके जमा कर सकते हैं।